जय महाकाल, जय माँ, जय गुरुदेव। जैसा कि आप लोगों ने मुझे पहले भी देखा होगा पिछले शिविर में, उसमें तो मैं पूरा बाबा जैसा था। तो बाबा ने गुरुजी ने बोला था कि शक्ति अंदर होना चाहिए, दिखावा में नहीं। तो जानवर से इंसान बनो बोल के मुझे ये लुक दे दिया मुझे। और पिछले शिविर में मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने पर्सनली गुरुजी से बात किया। बोला गुरुजी मुझे और आगे बढ़ना है, तो बोले कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर आप आ जाओ करके। तो मैं आ गया यहाँ पे 3 तारीख को ही। 3 तारीख से लेके ये महीने के शिविर 14, 15, 16 तारीख तक मैं गुरुजी के घर पे ही था। अलग अलग साधना किए, जिसके ऊपर से गुरुजी को मतलब कुछ अनुभव ऐसा ऐसा हुआ जो किसी को नहीं बोल सकते, जो सिर्फ गुरुजी को बोल सकते। तो मैंने गुरुजी को बोला, तो गुरुजी ने भी बोला कि चीजें होता है, कुछ चीजें सौम्य साधना है, कुछ चीजें उग्र साधना है। तो जैसा साधना रहेगा वैसा अनुभव होगा करके। हमारे साथ भी और 3 गुरु भाई है जिन्होंने सानिध्य साधना किया था। तो उनकी भी अलग अलग अनुभव हुआ है जो उन्होंने गुरु जी को ही बताया था। तो बहुत मतलब ऐसा ये करेंगे कि पहले से अभी मेरे अंदर का ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बहुत ही अलग फील करता हूँ मैं पहले से। और सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो स्कैनिंग साधना का माध्यम से जो मुझे मिला है कि आदमी देख के मैं बोल सकता हूँ कि उसके ऊपर कुछ क्रिया किया हुआ है, कि उसके ऊपर देवी देवता का कोई सवारी आती है या उसके घर पे बंधन है क्या नहीं है, सब कुछ मतलब ये कर सकता हूँ। सिर्फ गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे ये साधना का फल मिला है। 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए आप मेरे पास में आए, जो 3 साधनाएं आपने मांगी थी जी उग्र प्रकार की साधना, तो जी जब आपने पहली साधना करी, मैं साधना का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो साधना हमने यूट्यूब पे करा था, ना मैं सिविल में करा था, सानिध्य की साधना। जो पहली साधना आपने करी उसके अंदर कोई ऐसी चीज जो आप सब लोगों को बताना चाहो? पहले दिन तो नॉर्मल लगा था मुझे कि मंत्र पढ़ रहा हूँ करके। पर दूसरे दिन जो मुझे अनुभव मतलब हलचल के हिसाब से, सामने दिखने के हिसाब से जो मुझे अनुभव हुआ, मैं बोला यार ये ऐसा कैसा हो सकता है दूसरे दिन में। तो फिर थोड़ा सा मतलब ये था। फिर तीसरे दिन जब था तो ऐसा लगा कि सामने आके बैठ ही गया। और जो मेरे गुरु भाई थे उनसे मैंने एक ही बार पूछा था कि भाई ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है तो इसका क्या है करके। तो बोले आपका ऊर्जा जो अंदर से बढ़ रहा है तो वो हिसाब से आपको वो चीजें दिख रही है। तो मैं बोला ठीक है। तो वो हिसाब से वो साधना कंप्लीट हुआ तो उनकी भी सवारी आ गई थी। पहली साधना आपने करी, जैसा मैंने बोला था कि मेरी साधना जो मैं सानिध्य में करवाता हूँ उसमें 99.9% चांसेस रहता है शक्ति प्रत्यक्ष होने का। जी तो पहली साधना आपने करी तो शक्ति का प्रत्यक्षीकरण आपको हुआ था? जी हुआ था। वही बोला था दूसरे दिन में हुआ था, पर मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि क्या चीज है करके। तीसरे दिन में कंप्लीट मालूम पड़ गया कि भाई चीज वही है। फिर आपकी दूसरी साधना चालू हुई, उसके अंदर आपका क्या रहा? उसके अंदर तो वही है, सेम चीज। पहले दिन मंत्र पढ़ते गया तो ज्यादा अनुभव नहीं हुआ। दूसरे दिन थोड़ा सा मतलब पहले वाले से थोड़ा सा एक थोड़ा कम था मगर था। तीसरे दिन तो पूरा फाड़ के रख दिया, मतलब सामने आया तो आया, सपने में भी आया था। ये चीज तो मैंने अभी मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी तक तो मैंने गुरुजी को भी नहीं बोला था। एकदम जाड़ा सा कोई तो लंबा सा आके खड़ा हो गया और बोला ये चीज क्या है करके। तो जब वो शक्ति आपके ऊपर चढ़ाई, शक्ति को बोले तो कमाड़ घर के दरवाजे किवाड़ कितने जोर जोर से पीटे उसने? जी वो तो बहुत भयानक था कि मुझे अंदर आने दो पहला, बाकी तुम बाद में कर लो, पहला मुझे अंदर आने दो करके हुआ था। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं था, जो भी लोग वहां पे बैठे थे, जैसे गुरु भाई मैंने बोला था कि वो लोग बैठे हुए थे करके, उन तीनों को भी आवाज आया। तो मतलब स्वाभाविक बात है। एक बार आवाज आती है तो तुक्का होता है, लेकिन जब कंटिन्यू आवाज आ जाए और बाहर जाके अपन देखे कुछ है नहीं, तो वो क्या होता है? तुक्का होता है, शक्ति होती है। हो सकती होती है। आगे क्या इच्छा है आपकी? आगे का तो इच्छा यही है कि आपके चरणों में बैठे रहूं और आगे बढ़ते रहूं। जय माता दी। जय माता दी।